माँ घबराकर तेजी से अलमारी की तरफ भागी। वो पूरी ताकत लगाकर बेटे को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चाहे जितनी कोशिश करती, उसका कमजोर शरीर उस भारी अलमारी को जरा भी हिला नहीं पाया। तभी उसकी चीखों के बीच अलमारी के नीचे से धीरे धीरे खून की एक बड़ी धारा निकलने लगी। बेटे की अचानक मौत ने उस खुशहाल परिवार को पल भर में तोड़ दिया। उस दिन के बाद से ही घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। पति बेटे की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और सारा दोष पत्नी पर डाल दिया। अगर तुमने ध्यान रखा होता तो ये नहीं होता। लेकिन अगले दिन कुछ अजीब हुआ। जब पति ऑफिस से लौटा तो उसका चेहरा पहले से बिल्कुल अलग था, जैसे गम से उबर चुका हो। महिला को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले ही पति ने कहा, आज रास्ते में मेरे भाई से मुलाकात हो गई, कल उसे घर बुलाया है डिनर पर। ये सुनते ही औरत का चेहरा सख्त पड़ गया, क्योंकि उसका भाई तो 10 साल पहले ही मर चुका था। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और सामने वही उसका पति खड़ा था। वो घबराकर पीछे मुड़ी, पर सोफे पर बैठा अभी अभी वाला आदमी गायब हो चुका था। महिला डर के मारे पसीने पसीने हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि असली पति कौन है। घबराहट में वो नीचे टहलने चली गई ताकि थोड़ा मन शांत हो जाए, लेकिन कुछ ही कदम चली थी कि उसने देखा वही अलमारी जिसने उसके बेटे की जान ली थी, अब सड़क के दूसरी तरफ खड़ी थी। ये देखकर उसका दिल बैठ गया। लगातार डर के झटके झेल रही वो भागकर घर लौटी और बिस्तर पर लेट गई, जैसे कोई भी हलचल उसे और मुसीबत में डाल देगी। उसने सोचा शायद थोड़ी नींद ले लूं तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसी रात उसने एक भयानक सपना देखा। किसी ने उसका पेट चीर दिया और जबरदस्ती उसके अंदर से बच्चा निकाल लिया। वो चीखते हुए कह रही थी, मेरा बच्चा वापस दो, उसे लौटा दो। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अगर कुछ न किया जाता तो वो सच में पागल हो जाती। अगले दिन वो एक पादरी के पास गई, उम्मीद में कि वो कुछ मदद करेगा। पादरी ने एक पुराना ताबीज निकाला, फिर उसका उंगली चुभोकर थोड़ा खून उस पर लगाया और पास में बैठे एक बाल साधक को वो खून पिलाया। इसके बाद उस बच्चे ने आईने की ओर देखते हुए कुछ अजीब मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। और भी डरावनी बात ये थी कि आईने के अंदर एक मरी हुई गर्भवती औरत नजर आई। उसके साथ एक पुराना टूटा फूटा बच्चे का खिलौना भी पड़ा था। पादरी ने एक नजर में सब समझ लिया। उसने महिला से कहा, तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है वो किसी साधारण आत्मा का खेल नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार पर एक शाप लगा हुआ है, 41 पॉइंट्स का श्राप। इसे न फेंका जा सकता है, न आसानी से तोड़ा जा सकता है। सबसे भयानक बात यह है कि जब ये श्राप किसी पर लगता है तो धीरे धीरे पूरा परिवार इसकी चपेट में आ जाता है और हर सदस्य की मौत दर्दनाक तरीके से होती है। इतना ही नहीं, पादरी ने आगे कहा कि ये श्राप किसी बाहर वाले ने नहीं बल्कि खुद उसके परिवार के किसी सदस्य ने लगाया है। ये सुनकर महिला के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आया कि कौन अपने ही खून से इतनी नफरत कर सकता है। पादरी ने वादा किया कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन शर्त रखी, 3 दिन के अंदर श्राप देने वाले को ढूंढना होगा, वरना कोई नहीं बचेगा। उस रात वो सीधा अपनी माँ के घर पहुंची और पूरे परिवार से एक एक करके सवाल करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी मरी हुई मौसी का जिक्र किया, माँ का चेहरा अचानक बदल गया, जैसे किसी पुराने डर ने फिर सिर उठा लिया हो। आखिरकार बार बार पूछने पर माँ ने सच्चाई बताई, तेरी मौसी का पति एक जुआरी था, एक रात जुए में सब कुछ हार गया और शराब में धुत होकर घर लौटा। वो शराबी आदमी इतना बेरहम था कि उस रात अपनी दोनों बेटियों और पत्नी यानी महिला की मौसी को बेरहमी से मार डाला। ये सुनकर महिला और भी उलझन में पड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि मौसी के परिवार की मौत का उसके बेटे की मौत से क्या संबंध हो सकता है। सच जानने के लिए उसने उसी रात अपनी माँ के घर रुकने का फैसला किया ताकि और जानकारी मिल सके, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसी रात उसका पति बेटे की मौत के गम में टूटकर खुद को गोली मार लेता है, ठीक बेटे की कब्र के सामने। अगली सुबह महिला अकेले मौसी के गांव निकल पड़ी किसी सुराग की तलाश में। उसे ये भी नहीं पता था कि मौसी किस घर में रहती थी, इसलिए वो लोगों से एक एक करके पूछने लगी। लेकिन जैसे ही उसने उस घर का जिक्र किया, गांव वालों के चेहरे का रंग उड़ गया। सबने उसे समझाया, उस घर से दूर रहो, वो जगह अशुभ है, वहाँ पूरी फैमिली की मौत हुई थी। तब से कोई उसके दरवाजे के पास तक नहीं जाता, पर वो नहीं मानी। सच्चाई जानने की जिद उसे वहाँ खींच लाई। गांव वालों ने आखिरकार उसे घर का रास्ता बता दिया। वो धीरे धीरे उस पुराने मकान की तरफ बढ़ी। हवा भारी थी, माहौल में अजीब सन्नाटा था। आंगन में कदम रखते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन डरने के बजाय उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से उस जर्जर कमरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, सामने का नजारा देख उसका दिल दहल गया। दीवारों पर खून के निशान थे और सब कुछ टूटा फूटा पड़ा था। तभी अचानक कमरे में बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठी और कुछ ही पलों बाद वही आवाज माँ माँ पुकारने लगी। उसने ध्यान से सुना, ये तो उसके अपने बेटे की आवाज थी। सच्चाई जानने के लिए उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से बेडरूम का दरवाजा खोला। आवाज बिस्तर के अंदर से आ रही थी, जहाँ रजाई कुछ हिल रही थी। उसने कांपते हाथों से रजाई उठाई, लेकिन अंदर कुछ नहीं था, बस एक जली हुई गुड़िया पड़ी थी। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही कमरे में 2 सफेद कपड़ों में लिपटी लड़कियां अचानक सामने आ खड़ी हुई। वो डर के मारे चिल्लाई और भागती हुई घर से बाहर निकल गई। भागते वक्त उसे पता ही नहीं चला कि वो वही जली हुई गुड़िया अपने साथ उठा लाई है। रात को उसकी माँ जब सास के कमरे को साफ करने गई तो अलमारी के अंदर से फिर वही बच्चे के रोने की आवाज आई। डरते डरते उसने अलमारी खोली, अंदर बस सफेद रुई बिखरी हुई थी और कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, वही रोने की आवाज फिर गूंज उठी। माँ घबरा गई और फिर से अलमारी खोली और जो नजारा उसने देखा उससे उसका खून जम गया। माँ ने घबराकर जोर से अलमारी का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, बिस्तर पर बैठी उसकी सास अचानक बदलकर उसकी मरी हुई बहन बन गई। आवाज सुनकर महिला भागती हुई कमरे में पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही सब कुछ ऐसे गायब हो गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर मौसी उसकी माँ से बच्चे के बारे में क्यों पूछ रही थी। क्या इस सब के पीछे कोई छुपा हुआ राज था। तीसरा दिन आया। महिला ने माँ और दादी से विदा ली और सोचा अब ये सब अपने पति को बता देगी। लेकिन जब वो उसके ऑफिस पहुंची तो पता चला पति कई दिनों से काम पर नहीं आया। किसी को ये नहीं पता था कि वो पहले ही बेटे की कब्र पर खुद को गोली मार चुका था। सहकर्मियों
बहनियों ने कहा शायद वो घर पर शराब पीकर गम भुलाने की कोशिश कर रहा हो। ये सुनकर वो सीधा घर पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला अंदर फिर वही बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठी। वो आवाज सुनते हुए बेटे के पुराने कमरे तक पहुंची और जो देखा उससे उसका शरीर सुन पड़ गया। कमरे के बीचों बीच अब बेटे की कब्र बनी थी। उसके चारों तरफ कुछ काले कपड़ों में लोग खड़े थे और सबसे सामने कई साल पहले मरी हुई उसकी मौसी बैठी थी, हाथ में वही पुरानी गुड़िया लिए। वो ठंडी आवाज में बोली, जानती हो मुझे भी एक बच्चा होना चाहिए था। ये सुनते ही महिला चीख पड़ी और डर के मारे भागकर घर से बाहर निकल गई। वो घबराई हुई सीधा पादरी के पास पहुंची और मौसी के घर से लाई हुई जली गुड़िया उसे दिखाते हुए बोली, शायद इस पर ही श्राप का राज छुपा है। पादरी ने गुड़िया देखते ही चेहरा गंभीर कर लिया। उसने पीछे से एक कागज निकाला जिस पर कुछ अजीब से मंत्र लिखे थे। उसने कहा, ये कोई साधारण श्राप नहीं है, ये ऐसा शाप है जो पूरे परिवार को तबाह कर देता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तुम्हारा बेटा भी इसी श्राप की वजह से मरा है। इतना कहकर पादरी कुछ पल रुका, फिर बोला, और सबसे बड़ा सच ये है कि ये श्राप लगाने वाली कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी मौसी थी। उसी ने तेरी माँ पर ये अभिशाप डाला था। महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी मौसी ने ऐसा किया होगा। आखिर दो सगी बहनों के बीच इतना जहर क्यों था? पादरी ने सलाह दी, घर वापस जा और अपनी माँ से पूछ, असली सच वही जानती है। वो तुरंत घर लौटी, लेकिन जैसे ही अंदर दाखिल हुई उसने देखा दादी बहुत बेचैनी से हाथों में माला जप रही थी। कई सालों से चुप रहने वाली दादी ने अचानक बोलना शुरू किया और जो उन्होंने कहा वो सब हिला देने वाला था। दादी ने बताया कि उस रात मौसी और उसका परिवार आत्महत्या नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई थी। असल में मौसी और उसके पूरे परिवार की मौत किसी हादसे से नहीं बल्कि उसकी माँ की साजिश का नतीजा थी। उस वक्त मौसी की दो बेटियां थी, लेकिन उसका पति हर हाल में एक बेटा चाहता था। तभी माँ ने मौका देखते हुए कहा कि उसके पास एक नुस्खा है जिससे बेटा ही पैदा होगा। मौसी और उसका पति उम्मीद में अंधे होकर माँ के कहे पर भरोसा कर बैठे और दादी के घर पहुँच गए। वहाँ दादी ने एक सफेद खरगोश निकाला, उसका खून एक कटोरे में टपकाया, फिर उसमें एक पुआल से बनी गुड़िया डालकर कहा, इसे अपने तकिए के नीचे रख देना, यकीन मानो अगली बार तुम्हें बेटा ही होगा। मौसी और उसके पति को क्या पता था कि ये कोई टोना नहीं बल्कि मौत का जाल था। कुछ हफ्तों बाद मौसी सच में गर्भवती हो गई, लेकिन तभी उसके पति का व्यवहार अचानक बदल गया। उस रात उसने दोनों बेटियों की आंखों पर पट्टी बांधी और बेरहमी से उन्हें मार डाला। फिर वो बाहर गया, अपने ऊपर पेट्रोल डाला और खुद को आग लगा ली। देखते ही देखते पूरा घर जलकर राख हो गया। मौसी अकेली बची, गर्भवती, टूटी हुई और इस सदमे में कि आखिर उसके पति ने ऐसा क्यों किया। वो समझ नहीं पा रही थी। जब सबकी चाह पूरी हो गई थी तो उसने अपनी जिंदगी क्यों खत्म कर ली। जब मौसी दर्द में तड़प रही थी उसकी माँ और दादी उसकी देखभाल के लिए घर पहुंची। तभी बच्चा जन्म लेने वाला था, लेकिन अजीब बात ये हुई कि इस बार भी बेटी ही पैदा हुई। असल में यही तो उस औरत की चाल थी जो खुद कभी माँ नहीं बन सकी। उसने अपनी ही बहन को धोखे से मौत के घाट उतार दिया। जैसे ही मौसी ने बच्ची को जन्म दिया और बेहोश हुई, उसकी बहन ने तकिए से उसका मुंह दबाकर उसे मार डाला। उस दिन उसने वही हासिल कर लिया जिसकी उसे बरसों से चाह थी, अपनी बहन का बच्चा। दरअसल उसने पहले ही जादू टोने से अपने जीजा की जान ली थी और अब जब मौसी सबसे कमजोर हालत में थी उसने उसे भी खत्म कर दिया। ये सुनकर महिला का दिल टूट गया। अब उसे सच्चाई समझ आई, असली माँ तो उसकी मौसी थी और जिसे वो माँ कहकर पालती आई वही उसकी असली माँ की हत्यारी थी। वो गुस्से में भागती हुई उसके कमरे में पहुंची बदला लेने के इरादे से, लेकिन वहाँ का नजारा देकर जड़ हो गई। वो औरत जिसे वो माँ समझती थी पहले ही मरी पड़ी थी और तभी दादी के पीछे से एक मक्खी उड़कर निकली और अगले ही पल माहौल अचानक ठंडा पड़ गया।